राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 47 वर्षीय मेल हैंड है। इनकी तरफ से दो मुख्य क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं, क्या अभी कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो क्या इनको सफलता मिलेगी। सेकंड इनका क्वेश्चन जो है वह कर्जे से संबंधित है। कर्जा कब तक इनके द्वारा चुकाया जाएगा, उससे कब ये फ्री होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनकी हम जीवन रेखा को देखें तो देखिए प्रारंभिक समय इनका स्ट्रगल भरा यहाँ दिखाई दे रहा है। स्टार्ट करते हैं इनकी जीवन रेखा से यहाँ से। अब देखिए ये रेखा यहाँ घूमी है और यहाँ से एक गहरी रेखा और सीधा इस पॉइंट पर आ जाते हैं। और जो ये फॉर्मेशन बनी है ये लगभग 14.5 वर्ष या 5 माह आएगा यहाँ पर। तो ये हमारी जो फैमिली रहती है उस समय हमें फैमिली से संबंधित यहाँ बड़ी दिक्कतें इस वाली फॉर्मेशन पर होती हैं। अब ये जो फॉर्मेशन बनी है, जो जीवन रेखा लगभग यहाँ से डिस्टर्ब हो चुकी है। आयु 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक स्टडी ना के बराबर, कोई सफलता कोई सक्सेस वहाँ नहीं मिलती। अस्थिर जीवन को ये दर्शाती है। मन में चंचलता के भाव यहाँ देखे जाते हैं और कोई भी काम में सफलता भी नहीं मिलती। अब देखिए यहाँ आगे आप देखेंगे एक रेखा ऐसे आपको उतरती हुई दिखेगी। अब ये रेखा जैसी जीवन रेखा होनी चाहिए वैसी ये रेखा नहीं है। और इस रेखा के पास में अगर इन रेखाओं को देखेंगे ध्यानपूर्वक, इस पतली सी रेखा को देखेंगे, एक यहाँ इस वाली रेखा को, क्योंकि इनको समझना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये ऐसी फॉर्मेशन बनाती हैं। अब इनके जो लिंक है काफ़ी पतली रेखा है इनके हाथ में। तो देखिए ये वाली फॉर्मेशन, इस पर अगर ऐसे चलते हैं हम तो यहाँ एक रेखा निकली है। इसका संबंध इनकी भाग्य रेखा से। पतली रेखा क्या सफलता दिलाएगी, हार्डवर्क जरूर करवाएगी, सफलता नहीं मिलती, कठिनाइयों को दर्शाती है। फिर जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ ये जो पॉइंट है इनका 23, ये प्रेम जो विवाह है वहाँ से संबंधित। और यहाँ आ जाते हैं इनके लगभग 25वें वर्ष के समथिंग। फिर ये एफर्ट्स हैं। फिर यहाँ पर है जितनी भी ये रेखाएं इस वाली रेखा से देखिए निकल रही हैं, ये इनके द्वारा प्रयासों को बताती हैं कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे प्रयास किए। लेकिन जो मूल रेखा थी ये देख सकते हैं, ये रेखाएं एक के बाद एक दूसरे को कट करती, ये रेखाएं सफलता नहीं दिलाती। एक काम से लगातार जीवन में सक्सेस नहीं दिलाती। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हम काम चेंज करते जाएंगे लेकिन फिर भी हमें सफलताएं नहीं मिलती जब भी ये रेखाएं डिस्टर्ब हाथ में चलती हैं। अब देखिए ये वाला काम भी यहाँ स्टार्ट हुआ, इसमें सफलता मिली, इसमें भी नहीं मिली। अब यहाँ पर एक काम स्टार्ट हुआ, ये लगभग 42 के समथिंग यहाँ आ रहा है, तो इसमें भी नहीं यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही। यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए इस वाले पॉइंट पर चले, अभी कोई स्ट्रॉन्ग रेखा देखिए नहीं निकल रही। यहाँ भी ये जीवन रेखा डिस्टर्ब है, ये भी रेखा गलत चल रही है। और यहाँ से देख सकते हैं आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी हाथ में जीवन रेखा पर या ऑफशूट का सहारा लेकर कोई भी रेखा स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही अभी के लिए। अगर इस पॉइंट पर अगर हम अभी चलते हैं तो यहाँ नहीं दिख रही। आगे देखिए जीवन रेखा, शुक्र का ये पार्ट, शुक्र ये कमज़ोर माना जाएगा। पार्टनर को लेकर संघर्ष ये करता है। वैवाहिक जीवन का जो सुख रहता है वो भी इससे प्रभावित होता है। हमारी जो सक्सेस रहती है वह भी शुक्र के कारण यहाँ संघर्ष में देखी जाती है। और काफ़ी जब इस पर गलत फॉर्मेशन चलती है, देखिए रेखाएं सही नहीं है, दबाव भी है, फॉर्मेशंस भी गलत है, खर्चे वगैरह रहते हैं,
और चिंताएं भी जातक को जीवन भर यहाँ ऐसा शुक्र देता है। अब देखिए यहाँ से कुछ तो होगा। अब ये एक फॉर्मेशन बनी है, यहाँ भी ये ब्लर रेखा है। क्या इस पर हम अच्छी खासी सफलता को देख सकते हैं? आगे देख सकते हैं। ये रेखा कुछ ऐसे, शुरुआती भाग्य रेखा। जब भी इस प्रकार से भाग्य रेखा चलती है, ये देखिए, ये संघर्ष को बताती है। ये भी एक भाग्य रेखा का पार्ट है, ये भी एक भाग्य रेखा है। अब देखिए पतली पतली शाखाएं, कितनी सारी शाखाएं। क्या बहुत सारी शाखाएं रहने पर अच्छा खासा काम धंधा चलता है? नहीं, ये जीवन में अस्थिरता को बताती है, बिजनेस को लेकर चंचलता को बताती है। बार बार काम चेंज करने का व्यक्ति का मन करता है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें, और ये चेंज भी करते हैं ऐसे लोग, और उन्हें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और मेहनत के अकॉर्डिंग फल भी ये रेखाएं नहीं देती। अब देखिए इन दोनों फॉर्मेशन को अगर समझा जाए, ये वाली हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की जगह आकर यहाँ सीमियन फॉर्मेशन बना चुकी है। ये माइंड लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक भाग्य रेखा का पार्ट है। अगर इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो कुछ ऐसे रेखाएं हैं। अब यहाँ इस जातक के जीवन में जो जिद का लेवल रहता है वह बढ़ा हुआ मिलेगा। एक बार कोई बात मन में आ गई, ये उसमें तब तक लगे रहेंगे जब तक ये उस बात को, उस कार्य को पूरा नहीं कर लेते। लेकिन इच्छा शक्ति, अस्थिर मन, क्योंकि उसका रीज़न है यहाँ अगर ये फॉर्मेशन बनी है, जिसके हाथ में ये सीमियन फॉर्मेशन बनी है, ये रेखा स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये स्पष्ट नहीं होती, जैसा कि साथ में टोटल देख सकते हैं आप, ब्लर फॉर्मेशन है, लगातार गहरी भी है, फैली हुई भी है, डिस्टर्ब भी चल रही है, बीच बीच में ये आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्टर्ब है। अब यह अस्थिरता को बताती है, ध्यान इधर उधर भटकता है। हाँ, जिद रहेगी, लेकिन ये नहीं तो वो नहीं तो ये ऐसा मन करता है इनका, बुद्धि में ऐसे विचार आते हैं, बार बार ये उस चीज़ की तरफ जाते ही जाते हैं। तो ये यहाँ गलत फॉर्मेशन बनी हुई है। बाकी नैतिकता की बात की जाए, दान की बात की जाए, वह एक गुरु को स्पर्श करती रेखा है, तो ये भाव रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ इन रेखाओं का होता है सबसे बड़ा खेल शुरू। आपने ऐसी फॉर्मेशन नहीं देखी होगी। अब देखिए यहाँ ये वाली फॉर्मेशन, हाँ, सपोर्ट मिलेगी क्या? इस फॉर्मेशन पर टुकड़ों टुकड़ों में ये रेखाएं आपके सभी ग्रह क्षेत्रों को कवर कर रही हैं। ये कोई शुक्र का पार्ट नहीं है, ये कोई तरक्की रेखा का पार्ट नहीं है। क्या ये अच्छी सफलता की सूचक हाथ में बनेंगी? नहीं, ये रेखाएं डिस्टरबेंस को बताती है। अगर दो अच्छी रेखाएं, मान लीजिए एक अच्छी स्थायी रेखा, एक अच्छी सूर्य रेखा, यहाँ से एक रेखा इसको जाकर काटकर गुरु पर पहुँच जाती है, तो ये देखिए बहुत अच्छी रेखा है। एक समय विशेष में ये यहाँ नुकसान ज़रूर देगी, लेकिन अच्छी लेंथ की रेखा रहती है, तो जातक जब ये काटती नहीं है और चलती है तो उस समय अच्छी अर्निंग करवाती है। तो ये समय उस जातक को याद भी नहीं रहता कि विपरीत आया था या नुकसान हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी यही इतनी तरक्की कर चुका रहता है, तो इसको वह फील भी नहीं करता। लेकिन जब ये रेखाएं ऐसे चलती हैं, पतली रेखाओं का सहारा लेती हैं, तो सक्सेस ना के बराबर, मेहनत अत्यधिक, जीवन में असफलताएं बार बार इन आड़ी रेखाओं के कारण जातक को फेस करनी पड़ती है। यहाँ शनि फॉर्मेशन देख सकते हैं। पहले आप शनि की स्थिति देखिए, गौर से अगर इस फॉर्मेशन को देखें, पतली भाग्य रेखा, अब जहाँ जो प्रॉपर माउंट है यहाँ कर एकदम पतली हो गई,
इस एक रेखा को देखेंगे तो देखिए ये समय अभी एक्टिव होना बाकी है, यानी क्या आगे चांस बनेंगे कुछ पॉजिटिविटी के। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी का कोई संकेत हथेली पर नहीं है। स्ट्रॉन्ग कहें तो जैसे लाखों में मंथली इनकम हो, उसका संकेत यहाँ नहीं दिख रहा। फिर आप लोग कमेंट करोगे कि आप नेगेटिव अधिक बोलते हो, लेकिन झूठे जो सपने रहते हैं वह भी नहीं दिखाए जा सकते। जो हाथ में रेखाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको बताई जाती है। अब देखिए भाग्य पर्वत, ये धन स्थान होता है, ये आयु को बताता है, ये स्वास्थ्य को बताता है, और ये हमारे जीवन में धन की पॉजिटिविटी को यहाँ दर्शाता है। अब ये माउंट जितना डिस्टर्ब रहेगा, अब देख लीजिए आप किस कदर इनकी युवावस्था, फिर उसके बाद मिडिल एज इनकी निकल रही होगी, कर्जे भी रहेंगे, खर्चे भी होंगे, आवश्यकता से अधिक, इनकम से अधिक, और लगातार लॉस भी होंगे। अगर ऐसी भाग्य पर्वत पर फॉर्मेशन है तो आपको हर प्रकार से, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ जातक का खुद का स्वास्थ्य, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक खर्चे वगैरह हर तरीके से ये शनि संघर्ष करवाता है, तो ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है। बाकी ये भी पॉजिटिव प्लस है, पॉजिटिव है कि देखिए पर्वतों को स्पेस मिल रहा है तो जातक साधन संपन्न रहता है। मूल अगर देखा जाए तो देखिए माउंट शनि देख सकते हैं, सूर्य, गुरु, तो ये एक सकारात्मक पॉजिटिविटी भी हाथ दर्शा रहा है। लेकिन खुद की सक्सेस को देखें तो यहाँ जातक को मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब ये वित्तीय रेखा थी, अब सेकंड वित्तीय रेखा आप सूर्य रेखा को देख सकते हैं किस प्रकार से ये रेखाएं चल रही है। क्या मिलेगी काम में सफलताएं, क्या चेंज नहीं होगा व्यवसाय। जब सूर्य रेखा आपकी वर्किंग फील्ड को बताती है तो क्या यहाँ पर कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, होंगी कठिनाइयाँ, बार बार चेंज भी होंगी, और आपसी जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहता है उसमें भी जो कहा सुनी है वह ऐसी फॉर्मेशन पर देखी जाती है। ये रेखा देख सकते हैं, यहाँ भी इस रेखा ने आकर इन रेखाओं को काटा, देख सकते हैं, ये गलत रेखा, इन रेखाओं के ऊपर ये रेखा नहीं आनी चाहिए, तो ये यहाँ ठीक रेखा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं केतु पर्वत, ये केतु हल्का सा दबा हुआ है, चंद्र भी थोड़ा डिस्टर्ब है, और शुक्र यहाँ अधिक डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। इनकी दूसरी हैंड पिक देखते हैं। अब देखिए काफ़ी बारीक रेखाएं होने के कारण इन्होंने इस प्रकार से हैंड पिक भेजी है। एक तिल यहाँ पर है, एक तिल शनि पर्वत पर है, एक तिल यहाँ पुश्तैनी के पास भी बना हुआ है। अब किसी भी रूप में कोई भी रेखा, अब देखिए यहाँ अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट है, साफ नहीं दिखाई दे रही, अगर ये कंप्लीट है पुश्तैनी में लॉस होगा, पुश्तैनी हाथ से निकलेगी। अब इस वाली फॉर्मेशन से अगर कोई संबंध बनेगा तो पुश्तैनी में लॉस होगा, ये यहाँ पुश्तैनी में नुकसान को बताएगा। यहाँ आपके शुक्र के टैलेंट वाले स्थान पर आया तो आपके टैलेंट में ये तिल कमी लाएगा। अब देखिए यहाँ भी शुक्र पर्वत आप देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी दिक्कतें शुक्र के कारण जीवन में रहती हैं। अब देखिए ये वाली फॉर्मेशन यहाँ भी डिस्टर्ब है, अब माइंड लाइन यहाँ से उठी, ये देख सकते हैं, ये इनकी द्वारा कोई यहाँ जीवन में ये वाली रेखा इनकी प्रोग्रेस की है, लगभग 21 के समथिंग या कुछ इनके द्वारा, लेकिन ये रेखा नुकसान के लिए थी, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रेखा भी गलत चली हुई है, फिर एक रेखा कुछ ऐसे, एक रेखा कुछ ऐसे। अब देखिए ये रेखा कुछ ऐसे जा रही है। यहाँ अगर इस प्रकार से चलते हैं तो ये
इस वाली फॉर्मेशन पर 26, फिर कोई एफर्ट्स, और यहाँ ये देखिए फिर एक ये बना है, प्रॉब्लम्स यहाँ भी इन्होंने फेस की होगी, और एक रेखा ऐसे, ये कुछ ऐसे, और माइंड लाइन के नीचे से देखिए रेखा। अब ये रेखाएं माइंड लाइन के नीचे तनाव को दर्शाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो जातक के जीवन में परेशानियां उस समय देता ही देता है। अब देखिए यहाँ फिर एक रेखा, ये फिर इनके द्वारा कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाए गए। इसको देखें तो देखिए इसका संबंध, ये सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट, यहाँ से इसका भी लिंक निकल रहा है, और इसका सारा इसके साथ। अब ये भी एक और प्रयास इनके द्वारा, ये 42 के समथिंग। अब देखिए इनका फिर यहाँ देखा जाए तो इस पीरियड में कोई भी रेखा नहीं है। आगे ज़रूर एफर्ट्स आएंगे फिर, लेकिन दबाव है जीवन रेखा पर, तो ये संघर्ष होगा। अब देखिए ये वाली रेखा, ये फॉर्मेशन ठीक है, और ये यहाँ ठीक है। ओल्ड एज में थोड़ा ठीक दिखाई दे रही है। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन बनी है, ये वाली और ये वाली। यहाँ देखिए कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा चलेगा जिनके कारण मन दुखी रहेगा। अब इनके दुखी होने का अगर ग्रहों का विश्लेषण किया जाए, अगर पूर्ण रेखाओं का विश्लेषण किया जाए, जैसा कि आपने इनका जो बायां हाथ देखा था उसको आपने देखा, अब दायां आपके सामने है, इसको अगर देखें तो सबसे अधिक इनके हाथ में जो डिस्टरबेंस का कारण है वो रेखाएं हैं, विशेषकर भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, यानी काम में सफलता नहीं मिलना, आर्थिक तंगी बार बार होना, हाथ तंग यहाँ होना। ये देख सकते हैं, इसको धन हानि के लिए, लॉस के लिए भाग्य पर्वत पर देखा जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी इस ब्लैक कलर के तिल से प्रभावित होते हैं। जो पारिवारिक सुख रहता है, बिजनेस का जो सुख रहता है, जो हमारी पारिवारिक जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी रहती है, उन सबको शनि से देखते हैं। तो यहाँ ये तिल बना है, यहाँ भी एक गलत फॉर्मेशन है, तो देखिए उन सब में कमी ये यहाँ लाएगा। तो इस क्षेत्र पर ये नहीं बनना चाहिए। आप इस हाथ की भाग्य रेखा भी देख सकते हैं। समय समय पर इस भाग्य रेखा ने कहीं ये गहरी हुई, कहीं घूमी। अब देखिए जहाँ भाग्य रेखा घूम जाती है वहीं धन को लेकर ज़्यादा स्ट्रगल जातक के जीवन में होता है। फिर कहीं हल्की होना, फिर कहीं गहरी होना, फैलना, ये जीवन में आपके उतार चढ़ाव धन से संबंधित देती है। अब यहाँ ये इनकी हथेली पर जो दायां हाथ है, इसमें देखिए अलग अलग। अब यहाँ जब बायां हाथ दो रेखाएं, सीमेन फॉर्मेशन बता रहा है, यहाँ तीनों रेखाएं, प्रभाव कैसा रहेगा। तो देखिए प्रभाव, जब किसी भी रेखा को, किसी भी सिंबल को दोनों हाथों पर देखा जाता है, जब वह एक जैसा रहता है तब उसका पूर्ण फल मिलता है। तो यहाँ सीमियन फॉर्मेशन नहीं बनी है, उस हाथ में बनी है, तो देखिए प्रभाव उसका आधा हो जाएगा। जिद रहेगी, दिल से अधिक सोचेंगे, मन में कुछ आ गया, उसमें चाहे लॉस हो चाहे लाभ हो, वह जातक करके रहेगा। एक बार मन में कोई बात आ गई तो वह व्यक्ति मन से उस बात को नहीं निकाल पाएगा, और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ऐसे लोगों का देखा जाता है। और जब ये रेखाएं अगर डिस्टर्ब हों, यहाँ भी देख सकते हैं तीनों प्रधान रेखाएं डिस्टर्ब है। ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और ये यहाँ इनकी
जीवन रेखा। दूसरा, इनकी जो ये मस्तिष्क रेखा है, आप दोनों हाथों में अगर चेक करना चाहें तो वहाँ एक सिमियन फॉर्मेशन गुरु का स्पर्श करती हुई, और यहाँ गुरु से उठकर कुछ ऐसे। अब देखिए, इतना झुकाव नहीं होना चाहिए माइंड लाइन में, ये बिल्कुल अपनी लेंथ में ही घूमती हुई अगर चलती हैं तो ये अच्छा फल देती है। अब यहाँ चंद्र की तरफ जब ज़्यादा झुकाव होता है तो ऐसे लोगों की जो भावनात्मक शक्ति रहती है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखी जाती, मन से अधिक सोचते हैं और महत्वाकांक्षा गुरु के कारण रहती है। लेकिन महत्वाकांक्षा जो मन में सोचते हैं वह यहाँ इन रेखाओं के सपोर्ट द्वारा पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ये जब भी रेखाएं आएंगी, अब देखिए यहाँ ये कोई विदेश यात्रा रेखा नहीं है, ये चिंता रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। थोड़ा सा इस रेखा पर चले तो देखिए ये रेखा, यहाँ खुद से भी चेक कर ले इसको। अगर ये रेखा ऐसे निकली है, यहाँ से निकली है, यहाँ इसको काटा है या इसको टच भी अगर कर रही है तो अपनों से विवाद ये रेखा करवा देगी। ये भी संकेत देती है प्रॉपर्टी संबंधित संघर्ष को, कठिनाइयों को। अब यहाँ देखिए आउटर मार्च इनका कमज़ोर है। अब ग्रह क्षेत्रों को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो देखिए इस क्षेत्र पर उभार होना बिल्कुल भी सही नहीं होता, ये गलत फॉर्मेशन है, ये गलत है। यहाँ सडनली नुकसान जीवन में होगा। सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन देखें तो देखिए इस हाथ में बिल्कुल ब्लर रेखाएं हैं और यहाँ इनके उपाय ज़रूर करने चाहिए। शुक्र का भी उपाय लेना चाहिए, उसे भी करें। कर्जा कब तक फ्री होगा? तो देखिए अभी आपका 47 चल रहा है और लगभग यहाँ से देखा जाए तो 54, और यहाँ कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट ना करे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि रेखाओं की स्थिति आपके हाथ में सही नहीं है। किसी भी धन रेखा की स्थिति अच्छी नहीं है, कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखाएं यहाँ नहीं चल रही जो आपको लाभ दिला सकती हैं। देख सकते हैं कैसे ये रेखाएं हैं। तो यहाँ पर कर्जा चुकाने में भी काफ़ी समय आपके हाथ में दिख रहा है और नए बिजनेस के लिए भी रेखाएं सही दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी सारी डिस्टर्ब रेखाएं, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति, संघर्ष में कुछ उपाय ले करें। तो ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।